वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सहाफ़ी कॉलोनी पर होने वाले कब्ज़ों के हवाले से, सहाफ़ियों पर होने वाले मुकदमात के हवाले से, और उस पर हम तो यही कहेंगे कि भाई दुहाई है, दुहाई ये सारा कुछ हो क्या रहा है। सहाफ़ियों ने जो मुज़ाहरे किए वो भी आपके सामने हैं। हुकूमत की तरफ से किस हद तक नोटिस लिया जा रहा है ये भी सारा कुछ आपके सामने है। हाजी अल्लाह रखा साहब रुकन पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मौजूद हैं, आज़म चौधरी साहब भी मौजूद हैं, ससाई साहब भी मौजूद हैं। दरअसल मैं इस पूरी डिबेट में खैर जानबदार रहना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था। मेरा ख्याल था कि साई साहब और आज़म चौधरी साहब अपना केस पेश करेंगे, और मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरा प्लाट है वहाँ पे, मेरे दोस्तों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपने जिस तरह मुझे मुखातिब करके आपने जिस किस्म के चैलेंजेस दिए हैं, हाजी अल्लाह रखा साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, आपका ताल्लुक किस पार्टी से है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून के कायदीन वज़ीर आला कौन है जी? वज़ीर आला कौन है उसके? वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। पार्टी कायद कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। आप आज़म साहब बताइएगा, वहां पर जो कब्जे हो रहे हैं, किनकी तस्वीरें आप मेरे से पूछे ना, मेरी बात तो सुने ना। पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप मेरी बात सुने, मैं पार्टी के नुमाइंदगी कर रहा हूं। आप पार्टी, आप मेरे से सवाल करें ना तो मैं आपको जवाब देता हूं ना। मैं पूछ रहा हूं ना सर। नहीं, मेरे से पूछिए ना, देखें ना किस पार्टी की हुकूमत है। आपका चैनल है, मैं आपको यहाँ साबित कर सकता हूँ कि सिटी 42 के नाम पे इस लाहौर में 50 ऐसी गाड़ियां कि जिनके ऊपर सिटी 42 का स्टिकर लगा होता है। अच्छा। मैं साबित कर सकता हूं, सिटी 42 का स्टिकर लगा होता है, लेकिन उनका सहाफत से लाखों मील दूर का भी तल्लक नहीं होता। अच्छा। तो आया वो सिटी 42 के गुंडे हैं? अच्छा, चलें ये नंबर आप देंगे अगर हम उनको डिफेंड करें, अगर हम उनको डिफेंड करें। नजम साहब, बहुत से पर्चे दर्ज करवाए जाते हैं। एक मिनट साईं साहब देखें, अगर हम उनको डिफेंड करें, अगर हम उनको डिफेंड करें, अगर हम उनको डिफेंड करें, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करें, अगर हमारी जिम्मेदारी हो कि हम उनको रोकें और हम उनको ना रोकें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। आजम साहब ने फरमाया वहां पे जितने अफसरान लगते हैं, पिछले दिनों आपकी पार्टी की हुकूमत अभी पिछले दिनों जब असेंबली का सेशन चल रहा था, तो मेरे भाइयों ने एक वहाँ वॉकआउट किया, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। हमने आकर मिन्नत समाजत की, इन्होंने एक मुतालबा था कि SHO को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, DSP को शोकाज नोटिस दिया जाए, जो भी एक बैठकर राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी। हमने जूं का तूं उस पर अमल किया। अगर हमने किसी को देखे ना मादरत के साथ वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए। अब एक हफ्ते बाद, मेरे भाई हैं, बात सुनिए, आप बात करते हैं अफजल माजिद की, हमें हमारी पार्टी से अफजल माजिद का क्या तल्लुक है भाई? हम पिछले 2 माह से इस बंदे का जिक्र कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इस बंदे की फुटेज दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं। आपका SHO से गिरफ्तार करने नहीं जाता। जवाब दीजिए, वो आपसे बात करेंगे, जवाब दीजिए। तल्लुक नहीं है उस बंदे से, मुस्लिम लीग नून का तल्लुक नहीं है। हम असेंबली में शोर मचा रहे हैं, हम सड़कों पे शोर मचा रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया उसके खिलाफ? हमारा मीडिया गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? आपने असेंबली के फ्लोर पर SHO की बात की थी, आपके रिकॉर्ड पर मौजूद, और आपने एक हफ्ते बाद अपनी मर्जी का SHO वहां पे लगा लिया। नहीं, मर्जी का नहीं, और वो वहां का मुकामी हैशिया नजर साहब, वहां का मुकामी हैशिया रहना चाहेगा, और वहां का रहने वाला है, लोगों के साथ उसका वहां पे मिलना मिलाना और लोगों से मिक्स अप है वो बंदा। चले देखिए, बात सुने, सहाफियों का एक इस पर इजमा हो चुका हुआ है कि सहाफी कॉलोनी में जो कुछ हो रहा है बड़ी ज्यादती हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ जो राना अजीम है, सदर PUJ पंजाब के, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट है, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। राना अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना अजीम साहब, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो हो रही है सहाफ़ी कॉलोनी पर एक तरफ कब्जे हो रहे हैं, सहाफ़ियों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हाजी अल्लाह रखा साहब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं मैं अपनी सफाई देता हूँ और बाकी लोग अपनी सफाई देंगे, और हमारी हुकूमत तो कोई इसमें रुकावट नहीं डाल रही, कोई रुकावट, हुकूमत कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहाँ पे बात यह है कि हुकूमत इसलिए सब कुछ ठीक कहेगी कि हुकूमत के अरकान असम्बली वो जो वहाँ पे खुद कब्जा माफिया के लोग हैं, वह सब कुछ वो करा रहे हैं, कब्जा माफिया की सरपरस्ती वो करा रहे हैं। जब सब अच्छे की रिपोर्ट देने वाले जो है खुद मुजरम है, तो फिर सब अच्छा की बात आएगी ना। बाद माजरत से हाजी अल्लाह रखा सब यहाँ पे बैठे हैं, उस दिन भी हमने बात की थी पंजाब असम्बली में, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई एक शख्स दिखा दे कि जो इसमें इन्वॉल्व हो। तो हाजी अल्लाह रखा साहब, आपको हम चैलेंज करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से कि आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। राना तजम्मुल हुसैन साहब ने वो जगह, नजम अली साहब ये गौर कीजिएगा, आपको याद होगा गाजियाबाद में एक ट्रैक्टर ट्राली एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद मियां अमर साहब उस वक्त जिले नाज़िम, तो उन्होंने ऐलान किया था यहाँ पे ग्राउंड बनेगी उसको ठीक करके।
उस जगह पर कब्जा किसका, इस वक्त किसका कब्जा है? उस जगह पर इस वक्त राना तजम्मुल हुसैन का कब्जा है, और उस कब्जे में शामिल है यही शख्स जो आज हमारी सहाफी कॉलोनी के अंदर कब्जे करके झूठे हम पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो जब हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारे अरकान असेंबली जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जब वो खुद इसका हिस्सा है और जाकर ऊपर सब अच्छी रिपोर्ट देते हैं, तो फिर इनको यही नजर आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर और उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है इन कब्जों में? जी बिल्कुल हो रहा है जी, हम नहीं कहते कि वो कब्जा ग्रुप है, लेकिन मैं नहीं कहता वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं लगी हुई? क्या वहां वो शख्स जो राना माजिद है, क्या इनकी मुस्लिम लीग नून का मुकामी तौर पर अहदेदार नहीं है? क्या आज भी हरबसपुरा पुल के ऊपर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं मियां साहब के, क्या नीचे उसका नाम और तस्वीर नहीं है? मुझे बताएं, वहां पे हरबसपुर में रहने वाले 50,000 आदमी में से किसी और ने नहीं लगाए, इसने लगाए और इसने लगा के सारा कुछ किया है। तो फिर आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, क्लियर हो गया, आपको पता चल गया वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। आप अपनी जात की सफाई देकर बचना चाह रहे हैं। हम तो आपको रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे थे हुकूमत पंजाब का, हम आपको नुमाइंदा की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक देखें, आप इस पे कमेटी एक बनवाएं, आप उसमें अपनी सीनियर जर्नलिस्ट शामिल करें, उसमें सियासी लोग भी शामिल करें, और जिस को आप चाहते हैं उसकी कमेटी सरबराही में कमेटी बनाएं और कमेटी फैसला करे कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बिला वजह नहीं, बिला वजह किसी का नाम लेना, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि मैं किसी सीनियर मेंबर का यहाँ नाम लूँ या कोई और नाम ले बिला वजह, कि जब तक आपके पास कोई हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, कोई भाई वहाँ पे सारे राना तजम्मुल साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, सहाफ़ी कॉलोनी में जो कब्जे हो रहे हैं और अफजल नाम का शख्स जो कब्जे कर रहा है, आपका नाम आ रहा है, आपकी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई हैं, आपकी सरपरस्ती हो रही है। अभी जो प्रेसिडेंट है PUJ के, वो भी बता रहे थे कि बाकायदा जहाँ पे ग्राउंड बननी थी, मियाँ अमर ने ऐलान किया था, वहाँ पर भी आपका कब्ज़ा है, आपके ओहदेदार हैं, आपके लोग हैं जो सहाफ़ी कॉलोनी में कब्जे भी कर रहे हैं और मसाइल भी पैदा कर रहे हैं। राना साहब, मेरी गुजारिश आप जरा सुन लें कि ये उस दिन मामला ये हाईलाइट हुआ था जी। एक बंदा था राना माजिद एडवोकेट जी, उसने साफी कॉलोनी में उसका केस चल रहा है, उसने कब्जा किया था, और मैंने उसी वक्त चेक करवाया अपने दोस्तों को भेज के, ना वहाँ मेरी तस्वीर थी, ना मेरा किसी ने नाम इस्तेमाल किया है, और ना हम इस तरह के लोगों की सरपरस्ती करते हैं। अच्छा, वो शख्स जिसने माजिद एडवोकेट जो वहाँ बोर्ड लगा के B ब्लॉक में रह रहा है, उसने ऊपर मियाँ साहब की तस्वीर लगाई हुई थी और नीचे मुस्लिम लीग नून का दफ्तर लिखा हुआ था। सही सही सही। उसके अलावा ना मेरा नाम था, ना मेरे किसी कलीग का नाम था, ना किसी और का नाम था, और उस बंदे से हमारा ना मुस्लिम लीग का कोई तल्लक है, ना मेरी जात का, ना मेरे किसी दोस्त की जात का कोई तल्लक है। मैंने वहां जाके, और आपको मैं अभी ये चैलेंज से कह रहा हूँ कि अगर वहां साफी कॉलोनी में कोई मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा हो, या मेरे किसी कलीग का नाम इस्तेमाल कर रहा हो, या मेरी किसी ने तस्वीर लगाई हो, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और जवाब दे हूँ। चलें, बड़ी अच्छी बात होगी जी, बड़ी मजेदार बात होगी। राना तजम्मुल साहब लाइन पर ही रहेगा, सुनिएगा। अल्लाह रखा साहब, आपका नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। राना तजम्मुल साहब, आपका नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर नाम तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा। अगर लाहौर में 50 गाड़ियां सिटी 42 के नाम की चलती है ना जी, तो मैं पकड़ूंगा उनको और हम उनको गर्दन से पकड़ेंगे। आपने जी जी राना तजम्मुल साहब लाइन पे मौजूद है। आजम, एक मैं आपका तारुफ करा दूं जी, आजम चौधरी साहब जी सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब है, लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। बात राना तजम्मुल साहब, उस दिन असेंबली में भी आपसे बात हुई थी, हाजी साहब ने भी यही बात की, हाजी अल्लाह रखा साहब ने, कि आप लोग उसमें मुलव्वस नहीं है, वो उस बंदे का आप लोगों से तल्लक नहीं है, आपका वो हल्का है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप अगर वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं तो आप फिर साफियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप उस बंदे के बोर्ड और बैनर क्यों नहीं उतरवाते? आप उसके दरवाजे से मियां नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों नहीं उतरवाते? आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप साफियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप प्रैक्टिकली फिर उस बंदे के साथ